सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगी दर्शकों से कि एक बार फिर से जोरदार तालियां। और देखिए हिमाचल प्रदेश, वैसे तो मैं झारखंड रांची से हूं लेकिन मेरे को हिमाचल बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मुझे ही क्यों, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे, अगर उन्हें कहा जाए कि डेस्टिनेशन में आप कहाँ चलेंगे घूमने के लिए, तो शायद पहला शब्द उनका हिमाचल ही निकले, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। बहरहाल सर, सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ मैं आपसे। और पहला सवाल मेरा ये कि हाल ही में कांग्रेस ने 3 साल पूरे किए हैं हिमाचल प्रदेश में, 10 में से कितने नंबर देते हैं? सर माइक प्लीज। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और आपको सादर नमस्कार। जी सर। रही बात वर्तमान कांग्रेस की सरकार के 3 साल के, तो मैं तो ठहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी। अगर हिमाचल प्रदेश के एक सामान्य नागरिक से, एक बेरोजगार युवक से अगर सवाल पूछा जाए तो वो बताएगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो वो 0 से कितना नीचे जाकर के नेगेटिव होगा, उसका हिसाब है। अच्छा। स्थिति बड़ी अलग प्रकार की है। कोई व्यक्ति है, वो आता है सत्ता में आने के बाद कुछ ना कुछ करता है, कोई 10% करता है, कोई 50% करता है, पर वर्तमान सरकार का 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो पीछे जाने का, बैक गियर का है। अच्छा। बैक गियर लगाया सरकार ने, संस्थानों को बंद किया। 2000 से ज्यादा संस्थान पिछले 3 साल में सरकार बंद कर चुकी, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, पटवार सर्कल हैं, कुछ तहसीलें हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे सर मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने इतना काम किया है कि शिक्षा में हम 21वें स्थान पर थे, हम पिछले 3 साल में 5वें स्थान पर हैं। वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो गाय पालक को दूध का समर्थन मूल्य देता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि केंद्र का रवैया ठीक नहीं है, जिस पैसे को देने की बात कही गई थी वो पैसे हमें मिले नहीं है, उसमें बीजेपी वाले भी साथ चलें और पैसे दिलवाने में मदद करें। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो सत्ता में आने से पहले वो जनता के सामने अपना और एक भविष्य कार्ड रखती है। ठीक है। और जब ये 2022 में चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे और पहली कैबिनेट में ये 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। तो बताएं जरा माननीय मुख्यमंत्री जी, 100 रुपए लीटर दूध कहां गया? आज तक एक भी व्यक्ति का 1 भी लीटर दूध 100 रुपए के रेट में नहीं बिका। वो कहते हैं, और वो एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी केवल 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर एमएसपी पर दूध बिक रहा है और उसका दाम भी बाजार भाव के भाव पर है। आपके यहाँ दिल्ली में जिस रेट के ऊपर दूध बिकता है उस रेट से कम रेट के ऊपर हिमाचल में दूध बिकता है। तो ये जो टॉल क्लेम है, और इसी तरह से संस्थानों में और शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं। 1ली से 5वीं तक इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी, इंग्लिश पढ़ाने वाला अध्यापक ही नहीं है, उसको इंग्लिश खुद ही नहीं आती है अध्यापक को। अच्छा सर, एक बात, और 5वीं कक्षा में जो बच्चा चला गया उसको इंग्लिश। अच्छा सर, ठीक है, हिमाचल की प्रकृति ये रही है कि 5 साल जो है वो सत्ता बदलती रहती है, जो हमने देखा समझा है। क्या ये इतनी सारी समस्याएं सिर्फ इन 3 सालों में हो गई हैं? समस्याओं का अंबार खड़ा हुआ। अच्छा। और उसका कारण यह है कि एक गति में प्रदेश आगे बढ़ रहा था। सपोज हम 100 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं तो वो 100 किलोमीटर सड़क 1 महीने में बन रही है, 1 साल में बन रही है। अब तो सड़क टूट रही है, बन नहीं रही है। अच्छा। इसी तरह से संस्थान खुल नहीं रही है, बंद हो रहे हैं। अच्छा। भर्तियां बंद है। 1.5 लाख सरकारी पद जो स्वीकृत थे उनको एबॉलिश कर दिया, और 3 साल में एक भी सरकारी भर्ती प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। ये रिकॉर्ड है। अच्छा। इन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा हम 1 लाख सरकारी नौकरी, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से हट करके प्रियंका जी
उन्होंने हिमाचल में जाकर के खूब जोरों से प्रचार किया कि पहली कैबिनेट आएगी और 1 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे, 67,000 पद रिक्त हैं और 33,000 सृजित करेंगे, और 5 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट में देंगे। इन्होंने नौकरियां देनी बंद कर दी। बिल्कुल। और ये कहते थे कि हम आउटसोर्स नहीं देंगे, अब पक्की नौकरी देंगे। अब क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपए के मित्र लगा रहे हैं। कोई बोलता है वन मित्र है, कोई रोगी मित्र है, अच्छा कोई जल मित्र है, ठीक है, कोई सड़क मित्र है। मतलब जो वादे कुल मिलाकर किए गए वो पूरे हुए नहीं। एक सवाल मेरा ये भी है कि जनजातीय विकास मंत्री हैं जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जो जेपी नड्डा हैं और अनुराग ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। अगर जिक्र सर आपने किया है राहुल गांधी का और प्रियंका का, सोनिया गांधी अक्सर हिमाचल जाती रहती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे इस तरीके से हिमाचल जाते हैं, वहां पर वहां के हैं, फिर हिमाचल की स्थिति क्यों है? क्यों कोई बड़ा प्रयास उनकी तरफ से नहीं होता कि हिमाचल की स्थिति और बेहतर हो? मैं यही कहना चाहता जी कि हिमाचल के वर्तमान सरकार ने जो स्थितियां विकृत की हैं वो अजीबोगरीब है। इससे पहले श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार केंद्र में थी, बीजेपी की सरकार हिमाचल में थी। आज मोदी जी की सरकार दिल्ली में है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। लगातार हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली सहायता के अंदर कोई कमी नहीं है। इसी दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला, वो धनाधन आगे बढ़ रहा है जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें हैं वो 4 लेन हाईवेज धड़ेले से आगे चल रही हैं। स्टेट हाईवेज को क्यों गड़बड़ हो रही है? कुल मिलाकर ये मेरा इसमें कहना है कि टोटल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और सरकार का किसी भी प्रकार का विकास की तरफ तवज्जो ना होना। अच्छा सर, अब एक बात ये भी जिम्मेवार है। आपदा रही, माननीय जेपी नड्डा जी की बात की, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश के प्रति चिंता करते हैं। 2 दिन पहले हिमाचल गए थे, उन्होंने सारा आंकड़ा रखा, 3,787 करोड़ रुपया आपदा के विभिन्न समय के ऊपर जब जब वो आए उन्होंने माननीय मोदी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश को दिया। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1,500 करोड़ रुपए जो राहत और उसकी थी वो मिली नहीं, और चोट पर जो मरहम पट्टी है वो चोट मिले तभी होना चाहिए। 5,300 करोड़ रुपया 2023 से लेकर अब 2023 में आपदा आई, 24 में आई, 25 में आई, उनकी राहत तो अभी तक पहुंचा ही नहीं। एक भी व्यक्ति को 2023 वाले को रिहेबिलिटेशन मिला नहीं, उसको 2 विस्वा जमीन तो मकान बनाने को मिली नहीं। 5,300 करोड़ रुपए का और कहां इस्तेमाल किया आपने? हम तो एक और भी कहना चाहते हैं, जब केंद्र निरंतर दे रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन दीजिए और अगला प्राप्त करिए। और इतना ही नहीं, जितनी स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। परंतु हमारी वर्तमान सरकार ना तो एक्नॉलेज करना चाहती है, ना उसको ब्लेम गेम कर रही है। ये कहना चाहते हैं, इट्स नॉट ए ब्लेम गेम, इट्स नॉट। मैं इससे बिल्कुल आपसे डिफरेंट कहता हूं। ये इतनी स्थिति खराब हो गई है, अब ब्लेम गेम है तो बीजेपी कांग्रेस की भी ब्लेम गेम हो सकती है, पर हजारों बेरोजगार युवक हर रोज सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो ब्लेम गेम कर रही है कि भाई केंद्र से मदद मिल रही है। कर्मचारियों के पक्ष की जानी जाती थी जी, आज कर्मचारी सड़क पर है। आज जो रिटायरी है 70 साल 80 साल की उम्र का, उसको पेंशन नहीं मिल रहे हैं, वो सड़क के ऊपर है। बिल्कुल, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसके कारण आप जीत करके आए वही सड़क के ऊपर है, नॉट बीजेपी। ओके सर, अच्छा मेरा आखिरी सवाल बहुत छोटे में सर मैं चाहूंगी, 2027 के लिए क्या है मूल मंत्र? वापस भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से लेके प्रदेश तक पूरी तरह सज्ज है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर भी, मंडल पर भी, कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी पूरी तरह तैयार है। वो 2027 हो, 26 हो, 25 हो, जब चाहें चुनाव कराएं, हम पूरी तरह तैयार हैं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी चुनाव से भाग रही है। पंचायती राज चुनाव अभी ड्यू है, उसको पोस्टपोन कर दिया है और केवल बहाना मार करके पोस्टपोन किया है
क्योंकि पंचायतों के पैसे को जी। सरकार उठा करके इस्तेमाल कर रही है और जनता के पैसे का मिस यूटिलाइजेशन कर। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जितने भी सवाल रहे सारे विभागी से आपने मुझे जवाब दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया और सब दर्शकों को बहुत धन्यवाद, एक बार सादर जोरदार नमस्कार, तालियां। Thank you so हिमाचल का सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ये हमारा खास एक सत्र था हिमाचल प्रदेश पे, बैक टू बैक सेशंस। और अब रिक्वेस्ट करता हूं राकेश कुमार सिंह जी, जो मैनेजिंग एडिटर ITV नेटवर्क से, के एक छोटे से पुस्तक भेंट करें आप राजीव बिंदल जी को और उनका शुक्रिया करें कि वो आज इंडिया न्यूज़ मंच का हिस्सा बने।